सांख्यिकी तुम्हें पढ़नी है। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें जो है तो माध्य, माध्यिका, बहुलक 3 चीजें पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले तुमको हमने केवल माध्य, माध्य की यानी माध्य बोल सकते हो, समांतर माध्य बोल सकते हो, औसत माध्य बोल सकते हो। ठीक है, तीनों चीजें एक ही हैं। अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत में क्या लिखा हुआ है, 2, 4, 6 इस तरीके से जो है अंक आएंगे, 5, 12, 18 जो भी आ जाए, इसका कोई सीरियल नहीं है। वर्गीकृत आंकड़े में क्या है, इसमें जो है एक वर्ग बना होगा, एक सारणी बनी होगी, जिसमें कोई कक्ष संख्या मान सकते हो, रूम नंबर मान सकते हो, कोई भी मान सकते हो। दो रूम है तो उसका 12 बढ़ता है, 6 है, 4 है तो उसकी 8 है, 8 है तो 12 है, 12 है 18 है। इस तरह से कोई भी यहाँ पे 12 बढ़ता कुछ भी हो सकती है। ये हमें यहाँ लिखे हुए हैं। इसके बाद सतत आंकड़े और उसके बाद ये होता है असतत आंकड़े। सतत आंकड़े क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर वर्ग अंतराल, दूसरा है बारंबारता। वर्ग अंतराल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया। बारंबारता कुछ भी लिख सकते हो, बारंबारता में कोई ये नहीं कि जो है तुम इसका कोई सीरियल बनाओ। ठीक है, अब वर्गीकृत आंकड़े में क्या है, नहीं असतत में क्या है, असतत में क्या है 0 से 10, फिर इसमें 1 जोड़ना है 11 से 20, फिर 1 जोड़ना है 21 से 30, फिर 1 जोड़ना है, इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे। सतत का मतलब ये कंटिन्यू आंकड़े, लगातार आंकड़े। सतत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंटिन्यू। और ये असतत का मतलब है यानी कि इसकी ये लगातार आंकड़े नहीं है, कहीं ज्यादा एक हो गया, फिर एक ज्यादा हो गया, फिर एक ज्यादा हो गया, फिर एक ज्यादा हो गया, है कि नहीं है। 12 मात्रा इसकी भी कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, 12 मात्रा इसकी भी कुछ भी मान सकते हो। इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ से हमने सूत्र लिखे हुए हैं, यहाँ सूत्र लिखे हुए हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग यानी कितने पद हैं, अभी इसका एक क्वेश्चन बताएंगे। पदों की संख्या कितनी है वो संख्या लिखो। वर्गीकृत में इसके 3 टाइप हैं, एक प्रत्यक्ष विधि में है, दूसरा है कल्पित विधि में है, एक पद विचरण विधि होता है यहाँ पर, पद विचरण विधि। ठीक है, तो पद विचरण विधि में इसका समांतर माध्य क्या होता है, सिग्मा fx बटे n। सिग्मा fx बटे n, इस n की जगह पे कहीं कहीं पे तुमको खाली f मिलेगा, समझ गए, कहीं कहीं पे तुमको f मिलेगा। इसका मतलब होता है 12 मात्रा जो दी होती है उसका योग। ठीक है, कल्पित विधि में क्या होता है, समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा fd बटे n। तो a क्या है, यहाँ पर कल्पित माध्य है, जो सारणी बनाएंगे a कैसे निकलता है वो बताएंगे। ठीक है, सवाल में बताएंगे कैसे निकलता है। फिर इसमें d क्या होता है, नहीं तो निकल सही है, d बराबर x स्क्वायर से ये सूत्र होता है। पद विचलन विधि में समांतर माध्य क्या है, समांतर माध्य x बार विचलन लगा हुआ है a प्लस सिग्मा f u बटे n गुणे h। ये यहाँ पर h बराबर क्या होती है, वर्ग सीमा। वर्ग सीमा, वर्ग सीमा कितनी सीमा है इसकी, 0 से 10 कितना अंतर है, 10 का अंतर है, 10 का अंतर है, तो ये वर्ग सीमा हो जाती है। ठीक है, ये तुम्हारे इतने भी समांतर माध्य के सूत्र हैं, समझ गए। अब तुम्हें एक क्वेश्चन जाते हैं, हाँ जो नोट करना है नोट कर लो, फोटो ले लो, उसके साथ जो भी लो फटाफट ले लो, मिटा दी जाए इसको। देखिए नोट हो गया जी, ठीक देखिए खींच तो लिया उसमें डलवा लेना। देखिए एक क्वेश्चन इसका देखिए, बताते हैं कैसे लगता है। समांतर माध्य सरल विधि में तो क्वेश्चन एक एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है यदि 5, 10, 15 ऐसे क्वेश्चन है, यदि
5, 10, 15, ठीक है, 5, 10, 15, कामा R है, कामा 20 है, और 40 का समांतर माध्य 21 है, और 40 का समांतर माध्य 21 है। तो R का मान ज्ञात कीजिए, समझ गए? तो R का मान ज्ञात करो। यहां पर पेपर रखे थे, पेपर समझा लेगा क्या? हाँ बोलिए कि क्यों नहीं आया? लेके आओ। वो सैंपल तौर पर रखा था, तो लोग उठा लेंगे उसको। हल देखिए इसको, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन पढ़ लिया सब लोगों ने? सर 40 का क्या लिखा हुआ है कि यदि 5, 10, 15 R 20 और 40 का समांतर माध्य है 21, कितना है? 21। तो कह रहा है इसमें क्या कह रहा है? R का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें जो है समांतर माध्य पूछ रहा है, इसको बाद में बताएंगे। पहले क्वेश्चन एक शॉर्ट देखिए, छोटा सा, क्योंकि जो है समांतर माध्य पहले निकालना। देखो क्वेश्चन है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य क्या होगा? देखो जरा पहले, अब 1 से 10 तक की पूछ रहा है। कितनी पूछ रहा है? 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्या है। कौन संख्या पूछ रहा है? सम संख्याएं होनी चाहिए, इसमें विषम नहीं आना चाहिए। अब 1 से 10 तक के बीच में सम संख्याएं कौन कौन सी है? 2, 4, 6, 8, 10 हो गई। इनका मुझे क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। तो एक हल में 1 से 10 तक की सम संख्या है 2, 4, 6, 8, 10 हो गई। ये संख्याएं हो गई धनात्मक सम संख्याएं। इतनी संख्याओं का मुझे क्या निकालना है? समांतर माध्य, ठीक है। तो समांतर माध्य निकालेंगे। तो समांतर माध्य का सूत्र अभी तुमको हमने लिखाया था शुरुआत में प्रत्यक्ष विधि में। क्या था? समांतर माध्य बराबर सिग्मा है? अच्छा वो नहीं याद लगाना है। पदों का योग बटे पदों की कुल संख्याएं। कितनी संख्याएं होती हैं? ठीक है। तो क्या होगा? x बार इक्वल टू पदों का योग, ये जो पद दिए 1, 2, 3, 4, 5 पद हैं, इनका योग कर लो 2 + 4 + 6 + 8 + 10। और बटे में है कितने? ये कितने हैं? 5 है। बटे में कितने हैं? 5 ही तो है। इनका सबका योग बटे कुल संख्याएं 5 है। तो इनको सबको जोड़ो, कितना? 2, 6, 2, 4, 6, 6, 12, 8, 10 कितने हो गए? 30 हो गए। 30 बटे 5, 5 से डिवाइड किया, 5 छक्का 30, यानी कि इसका समांतर माध्य कितना आया है? 6। 1 नंबर में प्रश्न आएगा, ठीक है। 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये प्रश्न आएगा। इसको बताने से पहले ये इसलिए बताया है कि उसमें डायरेक्ट समांतर माध्य पूछ रहा है। इसमें निकाला, इसमें भी समांतर माध्य जाएगा, लेकिन इसमें कह रहा है R का मान ज्ञात कीजिए। समझ गए? तो पहले इसे सीखो फिर ये सीखो। तो ये समझ में आ गया? क्लियर हो गया?
कोई दिक्कत बताइए? नो दिक्कत। इधर देखिए, यदि 5, 10, 15 तो संख्याएं कौन सी हैं? ये जो आंकड़े लिखे हुए हैं, आंकड़े, ये क्या लिखे हुए हैं? आंकड़े लिखे हुए हैं। तो ये आंकड़े कितने हमारे हैं? आंकड़े क्या है? 5, 10, 15, आर है, इसके बाद 20 है, फिर 40 है। यही तो है आंकड़े। इन संख्याओं का समांतर माध्य, इन संख्याओं का समांतर माध्य दिया है 21। क्या दिया है? 21। अब इन्हीं में से कह रहा है कि आर का मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो 5, 10, 15, आर 20, 40। तो सूत्र क्या लगाएंगे? समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। हाँ, तो ये सूत्र लगाएंगे, समांतर माध्य बराबर पदों का योग, ये जो पद है इनका योग, सूत्र ये लिखा हुआ है देखो सामने। ठीक है, पदों का योग 5 + 10 + 15 + आर + 20 + 40 बटे में कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी है? 6। समांतर माध्य कह रहा है कि इसका कितना है? 21 है। तो इसकी जगह क्या रखा जाएगा? 21 रखा जाएगा। समझ गए? तभी वो बताया पहले। अब यहाँ पे डायरेक्ट समांतर माध्य नहीं निकल रहा है, समांतर माध्य का मान दिया है। ठीक है, 21 बराबर, इनको जोड़ो, 90 आर बटे 6। 90 आर बटे 6। हाँ, 15, 15, 30, 20, 50, 40, 90, 90 + आर बटे 6। 90 आर नहीं होगा, 90 + आर बटे 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह हर जगह पे है। माइनस का होता तो माइनस, गुणा होता तो 90 आर बटे 6। ठीक है, गुणा नहीं। तो अब इसकी क्या करेंगे? त्रिया गुणा कर लें। 6 का 21 में गुणा करेंगे तो 21 6 कम 6 6 दूनी 12 बराबर 90 प्लस क्या हो जाएगा? हमें 90 का 75 का देना है, तो क्या हो जाएगा? R बराबर 126 माइनस 90। तो R बराबर कितना हो जाएगा? नहीं गुरुजी 36। तो R का मान कितना आया है? 36। समझ गए गुरुजी? ये 21 कहाँ गया? 21 तुम्हारे सवाल में दिए हैं और समांतर माध्य 21 है। समझ गए? ठीक गुरुजी, स्टार्ट करें। देखो, एक से एक नंबर में कुछ पूछेगा बहुविकल्पी में ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। कहीं जो है सम संख्याओं का समांतर माध्य, कहीं जो है विषम संख्याओं का समांतर माध्य, कहीं प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। एक क्वेश्चन आना ही आना है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? ठीक है, तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ध्यान कर लो, नोट कर लो, याद कर लो। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग 45 होता है। 1 से 9 तक की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनका सबका योग करोगे 45 आएगा। और संख्याएं टोटल कितनी है? 9। समझे? संख्या कितनी है? 9 है। 9 बच्चे कितना उत्तर आया? 5 आया कि नहीं आया? लग गया सवाल। लेकिन इसको लगाएं कैसे? प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या ये होती है प्राकृतिक संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इनका योग जो होता है टोटल कितना होता है? 45 होता है। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर कितना होता है? 45। याद रखो, ये 45 होता ही है। समझे? कहा जाए क्वेश्चन में 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग 45, उत्तर आएगा 5। भाई इतना याद रखो, 45। ठीक है। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है? समांतर माध्य बराबर 45/9 45
बटे संख्या टोटल कितनी है 9 9 9 बच्चे 45 45 आंसर आया 5। ये 45 आया कहां से है? 45 आया है इनका योग करके। इनका क्या होगा? योग होगा। ठीक है, इनको सबको जोड़ा जाएगा इस तरीके से, समझ गए? यस सर। तभी आएगा 45 और टोटल संख्याएं है 9 9 बच्चे 45। ठीक है, ये लोग अपने डालिए ग्रुप में जुड़े जाओ जाता हूं शांत रहो। एग्जाम्पल क्या है? क्वेश्चन है यदि 27 कामा 23 यदि 27 कामा 23 कामा x माइनस 4 x प्लस 4 15 और 3 15 कामा 3 और 7 का समांतर माध्य 15 है और 7 का समांतर माध्य 15 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन है, तुमको एक नंबर या 2 नंबर देके जाएगा, इसलिए इनको जो है छोड़ो मत। बता देना मेरी जो है बिल्कुल समझ में आ गया है, फिक्स हो गया है दिमाग में फिट, तभी ये बंद कर देंगे। ओके सर। क्या दिया है? 27 कामा 23 और x माइनस 4 x प्लस 4 दिया है, 15 और 3 7 दिए हैं और समांतर माध्य इसका कितना है? 15। ठीक है, तो देखो इधर तुम्हारी मर्जी, कैसे समझ रहे हो कैसे उतार रहे हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, पहले उतारो चाहे बाद में उतारो, बस सबको समझ में आना चाहिए। तुमको मेरे बिल्कुल समझ नहीं आया। जिस अंक दे रखे हैं 27 23 x माइनस 4 x प्लस 4 15 और 3 और 7, ये जो अंक दिए हैं, ठीक है, इसका मुझे क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। समझे? समांतर माध्य भी दिया है कितना? 15। ठीक है, तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है? समांतर माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। अब कुल संख्याओं का योग और क्वेश्चन में समांतर माध्य भी दिया है। समांतर माध्य कितना दिया है? 15। और हमें समांतर माध्य ही निकालना है x बार। तो कुल संख्याओं का योग यानी ये जो संख्याएं दी है इनका योग। तो कैसे लिखेंगे? 27 प्लस 23 प्लस x माइनस 4 प्लस x प्लस 4, यही तो है, प्लस 15 प्लस 3 प्लस 7 बटे में क्या लिखा जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 कितनी संख्या है? 7। इसमें ये काउंटिंग मत करना, इनको अलग अलग कर दो। एक ही है 1 2 3 4 5 6 7 7। x बार की वैल्यू कितनी है? 15 बराबर इनको सबको जोड़ लो। इनको सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 50। ऐसे जोड़ लो, जैसे मर्जी चाहो जैसे जोड़ लो। अगर ये 50 हो गए तो x प्लस 4 में से ये 4 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, एक का x प्लस 4 एक का x माइनस 4 है, ये कैंसिल हो जाएगा। 50 और 15 कितना होते हैं? 65 3 68 68 और 7 75 धन 1x कितना हो गया है? बटे में कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 15 का इसमें गुणा करेंगे, 15 होते 105 होते हैं। 12 भूल गए क्या? बराबर 75
धन धन 2x। 2x 75 को इधर ले आओ। 105 माइनस 75 बराबर कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। गुणा भाग जोड़ घटाना गलत हुआ, तुम्हें सही करेंगे क्योंकि जो है तुम लोग पढ़े याद नहीं है। 105 में से 75 घटा दो कितना बचेगा? 30। 2x बराबर आ जाएगा 30, x बराबर आ जाएगा 30/2। कितना आया? 15 x बराबर आया है 15। तो या हैं? x बराबर 15 या तो क्या समांतर माध्य दिया है, उससे क्या मतलब है? तो बराबर आ रहा है उससे क्या लेना? ठीक है, ये तुम्हारा जो है ये समझ में आ गया। समांतर माध्य निकल जाएगा, किसी का भी निकालो। यस सर। किसी का भी निकालो, समांतर माध्य निकल जाएगा। अब ये भूकाल सिनेमा दो बाद में भी कुछ सारणी विधि से बताएंगे ना, तो उसमें कई विधि थी ना। एक कल को क्या कहते हैं उसका, आप क्या बोलते हैं, दो प्रकार की विधियां बताई थी हमने। तो उनमें से एक वर्गीकृत, हाँ, ये वर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े। तो ये कौन चल रहा है? ये चल रहा है, वर्गीकृत चल रहा है। अरे अवर्गीकृत। 10 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है। क्वेश्चन है 10 व्यक्तियों के भार का 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है। 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है। आगे क्या कर रहा है? उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। उनके भारों का योगफल ज्ञात करो। कैसे, क्या सवाल है? ये बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल लगवा रहे हैं, समझे? ये विकल्प में ही आते हैं और विकल्पी में 1 नंबर में भी आते हैं, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ जाते हैं। तो व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? 10 व्यक्ति हैं। व्यक्तियों की कुल संख्या हो गई 10। उनका समांतर माध्य कितना है? समांतर माध्य कितना है? 45.6 लिखा हुआ है। तो इनका क्या पूछ रहा है? इनका पूछ रहा है जो भार है आएंगे उनका योगफल पूछ रहा है। तो का योगफल जो है 10 व्यक्तियों का अलग अलग करोगे। 45.45 ये 10 व्यक्तियों का अलग अलग नहीं करोगे। तो योगफल निकालने के लिए क्या कर देंगे हम? बोलो, 10 का इसमें गुणा कर दिया जाएगा। देखो कुल व्यक्ति कितने हैं? कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर कितनी हो गई? 10। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 10। समांतर माध्य कितना है? समांतर माध्य कितना है? 45.6। ठीक है, तो इनके कुल भारों का योगफल, व्यक्तियों के कुल भारों का योगफल, योगफल बराबर क्या हो जाएगा? बोलो, योगफल जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 10 गुणे 10 व्यक्ति हैं और एक का कितना दे रखा है? 45.6। तो गुणा कर दो इसमें 10 का। 45.6 किलोग्राम है तो 10 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 456 किलोग्राम आंसर। ठीक है, ओके चल लेंगे। प्रश्न चाहे इस तरीके दिया हो, चाहे 10 की जगह पे 11 व्यक्ति दिए हो, 20 व्यक्ति दिए हो, समांतर माध्य कुछ भी दिया हो, पैटर्न यही चलेगा। कुल संख्या समझे? तरीका यही चलेगा। कुल संख्या चलिए नोट करो। देखो अब एक जो है क्वेश्चन सारणीबद्ध यानी अवर्गीकृत में क्या दिया होता है। एग्जाम्पल पहले देखिए क्या दिया है। समांतर माध्य ज्ञात करो।
समांतर माध्य ज्ञात करो। इसके आंकड़े जो है निम्न प्रकार है। इस तरह से क्वेश्चन तुमको दिया, इस तरह से क्वेश्चन दिया, पूरा क्वेश्चन ही नोट कर दे पहले। इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा, इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा। एक में लिखा हुआ है उत्पादन, एक में लिखा हुआ है बारह। एक में लिखा हुआ पद, एक में लिखा हुआ बारंबारता। पद को लिखा हुआ है x और बारंबारता को लिखा हुआ है f। पद कितने हैं? 10, 30, 50, 75, 89। 10, 30, 50, 75, 89, ये तो है पद। इस तरह से पूरा क्वेश्चन ही दिया है। और इसकी बारंबारता है 7, 8, 10, 15, 10। 7, 8, 10, 15, 10, ये क्वेश्चन है, समझे गए? इस तरह से आंकड़े दिए हो तो तुम्हें जो है इसका समांतर माध्य कैसे निकालना है। साधारण विधि से है बिल्कुल। जो सबसे पहले सूत्र कौन सा लिखा था हमने? सबसे पहले सूत्र कौन सा लिखा था? 3 सूत्र थे उसमें वर्गीकृत में। मैप कहाँ तुम लोगों का है? जो है क्या हेडिंग पड़ी है? समांतर माध्य सिग्मा fx बटे n। इसमें प्रत्यक्ष विधि में है? हाँ प्रत्यक्ष विधि में। हाँ। तो इस तरीके से देखिए, इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको कैसे हल करेंगे, देखो ध्यान से। तो उसके लिए कॉलम बनाएंगे इधर ऐसे, एक कॉलम बनाएंगे इधर ऐसे, इस तरह से 3 कॉलम बनाएंगे। एक में जो पद दिया है उस पद को लिखेंगे, और एक में जो बारंबारता दी है उस बारंबारता को लिखेंगे। एक में इसका गुणा होगा, एक में इन दोनों का गुणा होगा, ठीक है। यक्स गुणे यफ, इसको यक्स आई और एफ आई भी कर लिख सकते हैं, ना लिखो तो भी ठीक है, ठीक। पद है 10, 30, 50, 75, 89, ठीक है। 10, 30, 50, 75, 89। तो 10 की बारंबारता कितनी है? 7, फिर इसकी है 8, इसकी है 10, इसकी है 15, इसकी है 10। इसमें हमने तुमको क्या बताया? इसमें इन दोनों की क्या होगी? गुणा होगा। इसमें इन दोनों की गुणा होगी। गुणा करेंगे 10 सदे कितने होते हैं? 70। 30 का 8 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 240 आएगा। ये कितना आएगा? 500 आएगा। 1125 आएगा। 890 आएगा। और जो है लिखिए। अच्छा 1125 फिर 890। इस तरह से जो है क्या हो गया? गुणा भाग सब कुछ गुणा हो गया, ठीक है। अब इसमें इसको जोड़ लेंगे और बारंबारता को जोड़ेंगे, समझे गए? इसको जोड़ेंगे, इसको लिखेंगे सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है इसका बीजगणितीय योग। अच्छा, सिग्मा यफ और यक्स लिखेंगे इसको। fx बराबर इसको लिख सकते हैं सिग्मा यफ लिख सकते हैं, या कैपिटल यल लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। दोनों बातें लिख सकते हैं, सिग्मा यफ लिख सकते हैं, कैपिटल यल भी लिख सकते हैं। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जोड़ो 525। 5 के 5 5, यहाँ देख के दीदा देखो थप्पड़ पड़ जाएगा और कस के तुम्हारे देती। 7 4 11, 11 और 2 11 और 13, 13 और 9 आखिर कितने आए? 2, ठीक है। 2 2 4 और 5 9, 1 10, 10 और 18 और 1 1 2। कितना जुड़ा आया है? 2825 आया है।
ठीक। अब इसको जोड़ लेंगे, 8 7 15, 15 5 20 का 0 वहां से गया, 2 1 3 1 4 और 1 5, कितना आ गया? 50 आ गया। इसका सूत्र क्या लिखा था? समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा fx बटे सिग्मा या एल लिखो या एफ, एल भी ठीक है। हाँ, कोई सा नहीं है, सिग्मा एफ लिखो चाहे तो इसे एल लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा होता है एल बराबर लिखा हुआ बारंबारताओं का योग है, उसमें सूत्र में लिखवाया है, उसमें लिखा है। तो सिग्मा fx बराबर सिग्मा fx की वैल्यू आई है 2825 और सिग्मा f की वैल्यू आई है 50। समझ गए? अब इसको काट पीट के जो है बराबर कर लो, काट लो इसको, ये किससे कटेगा? 5 कटे 5 हिसाब कितने होते हैं? 50 और ये 25 बचे कितने? 3 5 6 का 30 और 5 बचे 25, फिर ये 5 कट जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 5 1 5, फिर ये 5 1 5 5 दिया 15, 113 बटे कितना आया है? 2 2 से इसमें भाग देंगे तो 5 10 और 2 6 12 तो 5 10, 56.5 आएगा इसका, पूरी ठीक है। हाँ, 5 में 50 नहीं जाते, समझ गए? जो इसका समांतर माध्य आएगा 56.5, 50 लिख दो, उसमें क्या है 0 तो 10 12 क्या है, ये इस तरीके से समांतर माध्य निकलेगा प्रत्यक्ष विधि में। करो नोट फटाफट जल्दी। मतलब ये आंकड़े दिए हैं, इनमें वर्ग अंतराल दिया है, हमने बताया था वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल 2 प्रकार के बताए थे, एक सतत में एक असतत में। तो एक किसमें है? ये सतत में है, 120 से 30, 130 से 40, 140 से 150, 150 60, 160 से 170, ठीक है। इसको तुम्हें जो है बंटन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य यही ज्ञात करना जिससे भी ज्ञात कर रहे हो, सूत्र यही लगेगा। तो इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगी, तो क्या स्टेप बढ़ेगी? तुम्हारे सामने है, ये भाई इंग्लिश स्टेप देखो इधर एक वर्ग अंतराल हो गया कॉलम, ये हो गया वर्ग अंतराल का, एक हो गया है पद नहीं, वर्ग अंतराल से मध्यमान निकालेंगे, हाँ मध्य, ठीक है। मध्यमान निकालेंगे, मध्यमान के बाद में हो जाएगी बारंबारता, बारता बारंबारता हो जाएगी। अगला कॉलम एक और हो जाएगा, उसमें जो है जो भी लास्ट में बचेगा, समझो के गुरु भी वर्ग अंतराल बोलो जल्दी बोलो, 120 दिन में जी घटा है 130 130 से 140 40 140 से 150 150 से 160 160 से 170, यही है कई है, यही है सर। 1 2 3 4 5 ही दिए, 3 2 5, ठीक है। अब मध्यमान कैसे निकालते हैं? मध्यमान में क्या होता है, ये जो 120 130 दे रखे हैं, तो इनको जो है क्या करते हैं, 120 धन 130 और बटे में इनका जोड़ का योग बटे 2 संख्या है, बटे में आधा, ठीक है, बटे में 2 हो जाएगा। 120 130 कितना हो गए? 150 में 2 से भाग दिया जाए कितना बचेगा? 250 होगा, 125 बचेगा। अब ऐसे ही अपने मन में जोड़ के लिख दो 125 को। हाँ, तो मन में जोड़ो ना, तो ये तुम केवल एक बार बताया है, ठीक है। इनका जोड़ रहेगा और 2 से इसका क्या रहेगा? भाग रहेगा। 130 प्लस 140 बटे में क्या रहेगा? 2। कितना होगा? 270 होगा।
और ये 100 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और इसके बाद में इनका योग 140 150 145 आएगा बटे 2 100 कितना आएगा? 45 आएगा। 150 160 बटे 2 कितना आएगा? 155 आएगा। 160 170 बटे कितना आएगा? 2 165। समझ गए? ये संख्या आ गई। अब इनकी बारंबारता दे रखी है, कितने दिए? 2 8 12 20 8। ठीक है। अब ये मध्यमान है, इसको कहेंगे यक्ष। अब बारंबार तो कहेंगे यक्ष। इसमें कॉलम में जो बनेगा यक्ष गुणे यक्ष। 125 की गुणा 2 में होगी, जितना आएगा वो लिखा जाएगा। ठीक है। इसकी इसमें गुणा होगी। ठीक है। तो 125 दूनी कितने होते हैं? 250। 135 का 8 में गुणा करेंगे, 8 पंचे 40 और 8 से 24 और 2 नहीं 8 से 24 और 4 28 8 एकम 8 और 2 10 80 हो गए। 12 पंचे 60 12 चौक 48 और 6 54 12 एकम 12 5 17 155 दूनी कितने होते हैं? अब 155 दूनी हाँ 310 यानी कि 310 एक जीरो 3100 एक जीरो हो जाएगा जो वाला 3100 भाई। 8 पंचे 40 8 चौक 32 अच्छा 36 हो गया। 8 एकम 8 3 11 हो गया देखो गुणा। अब इन सब का होगा योग, इनका सबका योग और इसका योग। ठीक है। ये होगा सिग्मा एफ बराबर, ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बराबर। ठीक है। 0 लास्ट में है 0 5 8 13 4 17 17 6 23 कितने आए हासिल? 2 आए। 2 2 4 4 और 7 11 11 12 13 फिर हासिल आया 1 1 2 1 3 3 6 1 7 73 से 10 आया। ठीक है जी ये गुरी गलत हो गया लगता है। ये गलत हो गया। कौन सा? जब गुरी 8 को 165 गुणा करिए गुरी। हाँ 8 का गुणा करो कितना ये आएगा? गलत आ रहा है, हमने भी करके देखा। कितना आएगा? गाड़ी कितना अरे कहीं भी सही है। हाँ तो गुरी 8 पंजे 40 हाँ अब 8 48 अच्छा हाँ अब सही 4 52 यहाँ 2 ही हाँ, अब 8 दूनी 8 एक 8 और 5 13 13 20 है सही ये कहा। दिन करता तो कितना इसमें आएगा? कोई योग कितना आएगा? योग गुरी किससे कर लो योग उसमें दिया अपना देख लीजिए मामा तो ठीक है। ये हो गया 2 8 10 और 2 12 2 8 10 और 2 12 8 20 और 2 1 3 2 5 50 है। ठीक है। इस तरह हाँ ये इसका योग अब गुणा यही याद रखो, इसमें योग गुरी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक भी हासिल अगर बोलो है तो समझो काम हो गया। समांतर माध्य आओ नहीं हाँ समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एक एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। या पूरी याद लिख सकते हैं यहाँ भी। हाँ इसकी जगह पे लिख सकते हैं 7490 इसका मान दिया है। सिग्मा एफ एक्स का मान 7490 बटे कितना हो जाएगा? 50 0 0 डिवाइड कर दो और 749 बटे कितना आएगा? 5 5 5 एकम 5 2 बचे 24 हो गए। 5 चौकू 20 4 कर ले आओ 49 हो गए। 5 में 45 कितने बचे? 4 बचे ना 5 8 40 149.8 जब भेज तो चलो हाँ राइट है। ठीक है। ये इसका क्या आ जाएगा? समांतर माध्य इस तरह से लगाओगे।
देखिए शांति। सवाल है, क्या सवाल है? निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा? ये इसमें है या 60 पर, इसमें दूसरा सवाल है 60 पर छात्रियों का है उसमें क्वेश्चन। हाँ तो ये पहले ऊपर वाला लगा लिखा कहाँ है? वहाँ में ही जाओ ना। देखो ध्यान दो, वहाँ में देखने को इसमें नहीं है। काम हो जाता है, दूसरे नंबर पर जाओ फाइंड आउट। हाँ तो ये लगाना लो, कल लगाया था। हाँ अथवा कौन था ना यार के चक्कर में बैठे और दूसरी लगा पहले तो दूसरा होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन दिया है, वर्ग अंतराल दिए हैं, वर्ग अंतराल और दिया है बारंबारता। बारंबारता इस तरीके से दी है। अब इतना सवाल दिया है, ठीक है, इसका हमें निकालना है समांतर माध्य। ठीक, तो वर्ग अंतराल कितना दिया है? 0 से 10, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 30, 40 ऐसे है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अब बारंबारता कितनी है? 4, 5, 4, 7, 4, 5, 4, 7। इस तरह से बारंबारता दे रखी है, ठीक है। अब क्या करेंगे? एक कॉलम और बनाएंगे। इस कॉलम में क्या लिखना है? वर्ग अंतराल का निकालते हैं मध्यमान। क्या निकालते हैं? वर्ग अंतराल का मध्यमान निकाला जाएगा, समझे गए? तो मध्यमान कैसे निकालते हैं? मध्यमान का तरीका तुम्हें हमने बताया था कि इन दोनों को जोड़ लेते हैं, उसका आधा कर लेते हैं, ठीक है। अब मध्यमान को कहते हैं यक्ष और बारंबार को कहते हैं यक। 0 से 10, 0 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 ही आएगा। 10 के आधे कितने होते हैं? 5 होते हैं। 10 और 20 30 होते हैं। 30 के आधे कितने होते हैं? 15। और 20 30 50 के आधे 25 और 40 30 70 के आधे 35, ठीक है। ये हो गया। अब एक कॉलम और बनेगा, इसमें क्या करना होगा? इसमें बारंबारता और मध्यमान का गुणा होगा, यक्ष गुणे यफ, ठीक है, यक्ष गुणे यफ। तो इसका आपस में हमें क्या करना होगा? गुणा। इन दोनों का गुणा करना होगा, इन दोनों का। तो गुणा कर लेते 4 पंचे 20 और 15 पंचे 75, 25 चौकू 100, 35 सत्ते कितने होते हैं? 7 पंचे 35 और 7 तिहाई 21, 21 3 24, सही है। हाँ, अब हमें क्या करना होगा? अब बारंबारता का योग सिग्मा एफ या सिग्मा एन, ठीक है, और इसका योग सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा यहाँ पर लगा है, इसका मतलब है हमें इसका योग करना, बीजगणितीय योग। सिग्मा का अर्थ होता है बीजगणितीय योग, इनकी जो संख्या रखी है उनका हमें योग करना होगा। तो इनका योग करेंगे तो 5 5 5 के 10 वहां से लाया, 1 2 7 9 9 4 13। छोड़ दो ये नहीं, अब एक वहां से ला लो। हाँ तो जब नहीं छोड़ दो, जो तो छोड़ो ही नहीं का जब जाए दो जाए लग जाओ जो तब तो गए जो छोड़ गए क्या 4 ही है, कितने हो गए हैं? 14 हो गए बस। गुरु 340 है सब टोटल। 3 चलते 4 चले जोड़ कर लो। तो क्या है? पूरे 2 7 9 9 4 13 1 14 2 1 3 1 4 है तो गुरु के आगे वाला 5 4 9 4 13 7 20।
ठीक। अब समांतर माध्य लिख लें, समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 440। ये योग याद रखना, योग में ही जो है हासिल वगैरह टूट जाते हैं तभी रूल हो जाएगा। बटे कितना आएगा 20, काट दिया कितना आया 22। एक्स बार बराबर आया है 22। यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। एक नंबर पूछो जी। एक नंबर में पूछा जाएगा, एक नंबर, दो नंबर में पूछा जाएगा, एक नंबर में, दो नंबर में। एक नंबर पूछे तो आए सवाल हाँ? ढेवे मान लो हाँ। 4 नंबर भर दे। चलिए नोट करो जल्दी। नोट लिखो। तो कतरा जुड़ी के अरे तो ये जो 60 परीक्षार्थी हैं इनके प्राप्तांक कौन से हैं? देखिए प्राप्तांक पहले कॉलम बना लो, प्राप्तांक का प्राप्तांक जो बन गया। फिर इसमें है परीक्षार्थियों की संख्या, परीक्षार्थियों की संख्या। तो प्राप्तांक कितने हैं? प्राप्तांक क्या है 1 3 4 5। एक कितना है बोलो 1 3 4 5 फिर 6 7 8 6 7 9 10 6 7 9 10 ये है प्राप्तांक, ठीक है। परीक्षार्थी संख्या कितनी है 2 है। फिर कितनी है 2 5 7 12 2 5 7 12 13 10 7 4 13 10 7 4 13 10 7 4 ये है तुम्हारे परीक्षार्थी, ठीक है। प्राप्तांक जो दिए हैं इनको मानते हैं यक्ष और इनको मान लेते हैं बारंबारता यफ। जो परीक्षार्थी है इनको मान लेते हैं यफ और इस कॉलम में यक्ष गुणे यफ निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका हमें क्या चाहिए है नीचे लिखा हुआ है परीक्षार्थियों के प्राप्तांक का माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। प्राप्तांक जो दिए इसका क्या निकालना है माध्य निकालना है। नीचे लिख देते हैं इसका हमें क्या निकालना है माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। माध्य ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसका आपस में कर देते हैं गुणा, कॉलम में बना के सरल है। कोई कठिनाई इसमें हो रही है बताइए? हाँ खाली गुणा भाग तो करना ही है। तो 2 एकम 2, ठीक है। 5 तियां 15 7 चौक 28 12 बच्चे 60 13 6 78 10 सत्ते 70 63 और 10 चौक 40, ठीक है। ये जो है सिग्मा एफ निकाल लो और ये निकालो सिग्मा एफ एक्स। ये जोड़ कितना आएगा? ये जोड़ के आएगा 356 जोड़ा है इन्होंने, ठीक है। ये 356 हो गया। ये कितना है? ये 60। ये 60 आएगा, ठीक। अब समांतर माध्य निकाल लो। समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स आया है 356 बटे 60। इससे भाग दो तो इसमें भाग दो तो 5.93। तो ये आंसर सीट में दे दो 5.93। हाँ सही है। 6 पंचे 35 और 6 कम 6 51 बटे आएगा 10 5.1 आएगा उत्तर। हाँ 35 होते हैं। कहाँ तुमने जो है सही बताओ पहाड़ो 56 करते ये तो कहाँ तुम करते 56 करते हम लोग 56 हो। इसका मतलब तुम लोग देखते हैं। अरे यार झुका होते
जैसे भी तो बहुत है का ऐसे ध्यान रखो करो कि ऐसे पूरी कर गलती पकड़ लेती गलती हमारी आए कि गलती हमारी नहीं पकड़ियो तो मैं नहीं गुरुजी चलो देखो तो यहाँ से जो है 56 30 और यहाँ बचे कितने 5 और कितने जाएंगे 56 हो गए। तो ऐसे काट लो इसको 6 से काट लो ये पूरा पूरा डिवाइड कर दो 2 से 2 3 2 एकम 2 7 14 और 2 8 16 ठीक है 2 15 30 2 8 16 2 18 89/15 आया। हाँ 89/15 आया तो 15 से 89 भाग दो 15 5 75 15 छक्का 90 15 5 75 कितने बचे अच्छे हाँ 75 5 6 बचे 89 है कहाँ थप्पड़ मत एकदम सही जाओ ना वो 14 बचे पूरी हाँ वो बता रहा 5 बचे अरे गुरुजी हमने बात 14 बचे। अब यहाँ पर लगा दूसरा इसके आगे जुड़ा गया 0 15 सत्ते 105 15 8 120 15 नेमा 135 आ जाएगा तो बचे कितने 5 15 नेमा 135 फिर ये दोनों लगा हुआ फिर 0 बढ़ा लो यहाँ पर ठीक है 15 दिया 45 आगे तो ये हमारा आ गया है 5.93 आंसर जय मैं गुरुजी ये तुम्हारा सवाल नंबर 3 देखो सवाल नंबर 3 में जो है क्या बोल रहा है किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। कह रहा है, एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका मान ज्ञात करना है यानी कि जो विद्यार्थी है वो कितने दिन अनुपस्थित रहे उनका भी मान ज्ञात करना है। तो दिनों की संख्या है 0 से 6 दिनों की संख्या है 0 से 6 बोलो 0 6 कितनी है फिर बोलो ना 6 तुम्हारे तो मुना है 6 से 10 10 से 14 14 से 20 14 से 20 20 से 28 20 से 28 20 से 28 है मामला बढ़ा दिया 20 से 28 है 28 से 38 है 38 से 40 38 से 40 ये कैसे आंकड़े पता है 46 असतत है ना हाँ। ये असतत आंकड़े हैं एक काम करो ये फिर से बोल दो क्योंकि ये जो है नीचे दिखाई नहीं दिखाई जाएगी ऊपर से लिखिए फिर से लिख दो घना घना थोड़ा लिख 0 से 6 6 से 10 6 से 10 10 से 14 10 से 14 14 से 20 14 से 20 20 से 28 20 से 28 28 से 38 28 से 38 38 से 40 38 से 40 40 दिनों की संख्या कितनी है 11 है 10 7 7 4 4 4 फिर 4 फिर 4 3 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है ये हो गई दिनों की संख्या मध्यमा निकाल लेते हैं इनको जोड़ो और 2 से भाग करो ठीक है 6 और 0 कितना हो जाएगा 6 रहेगा आधे आएंगे 3 16 10 और 6 16 के आधे 8 ठीक है 14 और 10 24 के आधे कितने हुए 12 20 14 34 के आधे कितने हुए 17 और 28 से 20 48 48 के आधे कितने हुए 24 और 28 और 38 कितने होते हैं हाँ कहाँ पूरी 66 और 33 33 हो गए ठीक है फिर इधर 38 और 38 से 40 78 के आगे 39 39 हो गए बढ़िया पूरी ये है यफ ये हो गया यक्स अगले कॉलम में बना लो यक्स गुणे यफ यक्स गुणे यफ कर लो करो यक्स गुणे यफ फटाफट
इसकी गुणा कर दो इसमें 11 तिया 33 10 8 80 12 सत्ते 84 17 चुकू 68 सत्ते 68 आई बोलता 12 तो मतलब 475 दिन वरना बने आती है हाँ हाँ तो बढ़िया 17 64 24 चौकू 96 अब 33 दिया 99 39 एकम 39 सिग्मा एफ एक्स जोड़ लिया जाए 499 और सिग्मा एफ जोड़ लिया जाए ये जोड़े कितने आए ये आई लगा दो कोई दिक्कत हाँ? ये आई कोई दिक्कत नहीं है ये जोड़े कितने आए 499 499 1 रुपया का सही आए कहता है फिर जे कितने आए पूरी 40 खाली 40 आए वैसे ठीक समांतर माध्य निकाल लो समांतर माध्य सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ इजी की था तो सिग्मा एफ एक्स को मान कितना आवे 499 और सिग्मा एफ को मान कितना आवे 40 ठीक 40 से जाने भाग दो कितना आवे भाग देखे 12 बोलो 475 12 दंगम 475 ठीक ये इसका आंसर आएगा इन्होंने भाग दिया है आउट है पूरी तो आंसर सेट में था एक को पूरी 12 बार का बॉटल से ऊंचाई का समांतर माध्य क्या चीज को मतलब पूरी बॉटल